नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जनवरी। तो आज की करंट अफेयर के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले कल की वीडियो में लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन था राजस्थान, दूसरा ऑप्शन था केरल, तीसरा ऑप्शन था महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन था नई दिल्ली। तो इसमें करेक्ट आंसर केरल था। हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन केरल में शुरू हुआ है। अब आज के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को भी सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सत्यरूप 7 शिखरों और 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम आयु के पर्वतारोही बने हैं, वह कौन से देश के हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन भारत है, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान है, तीसरा ऑप्शन नेपाल और चौथा ऑप्शन अफगानिस्तान। तो इसमें करेक्ट आंसर भारत। सत्यरूप 7 शिखरों और 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम आयु के पर्वतारोही वह भारत देश के हैं। जो पिक्चर में दिखाई दे रही है यही है सत्यरूप सिद्धांत। पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत ने अंटार्कटिका के सर्वोच्च बिंदु माउंट सिडली पर विजय प्राप्त की है। इस उपलब्धि के साथ वह सभी महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय और सबसे कम आयु के व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 35 वर्ष और 262 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है। सत्यरूप दक्षिण कोलकाता से हैं और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, दूसरा ऑप्शन है अक्षय पात्र फाउंडेशन, तीसरा ऑप्शन है एकल अभियान ट्रस्ट और चौथा ऑप्शन है श्री योही ससाकावा। तो इसमें करेक्ट आंसर है श्री योही ससाकावा। 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से श्री योही ससाकावा को सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी की जयंती 125वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1995 में भारत सरकार द्वारा वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि, एक पुस्तक में एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका के साथ साथ एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा शामिल है। 2015 के लिए ग्रामीण विकास, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के लिए विकास में उनके योगदान के लिए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी था। 2016 के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को लाखों बच्चों के मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने में और भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के और मैनुअल मेलों ढोने वाले से मुक्ति के लिए सुलभ इंटरनेशनल को अपने योगदान के लिए संयुक्त रूप से चुना था। और 2017 के लिए एकल अभियान ट्रस्ट को भारत के सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण सशक्तिकरण, लिंग और सामाजिक समानता में ग्रामीण और जनजाति बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके योगदान के लिए मिला। और 2018 में ये श्री योही ससाकावा को भारत और दुनिया भर में कुष्ठ उन्मूलन में उनके योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने फुटबॉल टीम के कोच के रूप में इस्तीफा दे दिया। वह किस टीम के कोच थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है स्पेन टीम, दूसरा ऑप्शन है भारतीय टीम, तीसरा ऑप्शन है रूस टीम और चौथा ऑप्शन है ब्राजील टीम। तो इसमें करेक्ट आंसर है भारतीय टीम। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने फुटबॉल टीम के कोच के रूप में इस्तीफा दे दिया है। वह भारतीय टीम के कोच थे। जो पिक्चर दिखाई दे रही है यही है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने वेरिन को टीम की 0-1 से मिली हार के बाद छोड़ दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम एशिया कप से बाहर हो गई है। एंग्लो साइपर कोच ने 2015 में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए टीम की बागडोर संभाली थी। 2 बार 1 वर्ष के लिए अनुबंध विस्तार दिया गया था। यह 2002 से 2005 में कोच के रूप में सेवा देने के बाद भारत के कोच के रूप में उनका दूसरे कार्यकाल था। चौथा क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद, दूसरा ऑप्शन है सरजई करजाकिन, तीसरा ऑप्शन है डी गुकेश और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी गुकेश। भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बने हैं। जो पिक्चर दिखाई दे रही है यही है डी
गुकेश। तमिलनाडु के डी गुकेश जून 2018 में अपने राज्य के आर प्रज्ञानंद द्वारा दर्ज रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 12 वर्ष 7 महीने और 17 दिन में दुनिया के दूसरे सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। गुकेश भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। यूक्रेन के सर्जेई कर्जाकिन सबसे कम आयु के जीएम बने हुए हैं। उन्होंने 2002 में 12 वर्ष 7 महीने की आयु में यह उपलब्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने असाधारण योगदान के लिए फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है यू वेनसेंग, दूसरा ऑप्शन है जू यान, तीसरा ऑप्शन है सी युआन और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है यू वेनसेंग। मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने असाधारण योगदान के लिए फ्रैंको और जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार यू वेनस्गे ने जीता है। फ्रांस और जर्मनी 2016 से मानवाधिकारों के लिए फ्रैंको जर्मन पुरस्कार प्रस्तुत कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए चीनी अधिकारी वकील यू वेनसेंग ने मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने असाधारण योगदान के लिए फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। यू वेनसेंग जो तोड़फोड़ के आरोपी में थे, उन्हें 1 वर्ष से अधिक समय के से जियांगसू के जुझोउ शहर में अधिकारियों द्वारा संपर्क वर्जित में रखा गया। उनकी पत्नी जू यान को चीन के लिए फ्रांसीसी और जर्मन राजदूतों की ओर से उनके पति के लिए मानवाधिकार और नियम हेतु फ्रैंको जर्मन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन अच्छा नंबर। भारत व किस देश के मध्य द्विपक्षीय सेना अभ्यास का दूसरा संस्करण IMBEX 2018-19 चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ है? तो इसमें पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और चौथा ऑप्शन कजाकिस्तान। इसमें करेक्ट आंसर है म्यांमार। म्यांमार है तो म्यांमार की राजधानी है नेपिदा और राष्ट्रपति वहाँ के यू विन मिंट और मुद्रा है क्याट। भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास का दूसरा संस्करण IMBEX 2018-19 चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ। इस 6 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के तहत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भागीदारी के लिए म्यांमार प्रतिनिधिमंडल को प्रशिक्षित करना है। अभ्यास में म्यांमार सेना के 15 अधिकारियों और भारतीय सेना के 15 अधिकारियों की भागीदारी शामिल है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के जी स्वतंत्र समूह की अध्यक्षता संभाली है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा ऑप्शन है फिलिस्तीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है ब्राजील। तो इसमें करेक्ट आंसर है फिलिस्तीन। हाल ही में फिलिस्तीन देश ने संयुक्त राष्ट्र के जी स्वतंत्र समूह की अध्यक्षता संभाली है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र के समूह में सभी 134 देशों के हित की रक्षा करने का वादा किया। फिलिस्तीन ने मिस्र से 2019 के लिए समूह की अध्यक्षता ली है। जी स्वतंत्र समूह की स्थापना मूल रूप से 15 जून 1964 में इसका मुख्यालय है जिनेवा में स्वतंत्र सदस्यों द्वारा की गई थी, लेकिन इसका विस्तार 134 मुख्य रूप से विकसशील देशों में हुआ। फिलिस्तीन को G9 के 2019 अध्यक्ष के रूप में चुनने का निर्णय सितंबर 2018 के समूह के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 50,000 रुपये की कृषि ऋण माफी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इसमें करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। 50,000 रुपये की कृषि ऋण माफी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना मध्य प्रदेश ने राज्य शुरू की है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री है कमलनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसे 55 लाख छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। पात्रता कट ऑफ की तिथि है 31 मार्च 2018 से बढ़ाकर 12 दिसंबर 2018 कर दी गई है। केवल वे किसान जिन्होंने GST और आयकर का भुगतान करने के लिए अपना पंजीकरण नहीं कराया है वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। पूर्व मंत्री शिवाजी राव देशमुख का निधन हो गया, वह है किस राज्य के थे? तो पहला ऑप्शन राजस्थान है, दूसरा ऑप्शन है केरल,
तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इसमें करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। पूर्व मंत्री शिवाजीराव देशमुख का निधन हो गया, वह महाराष्ट्र राज्य के थे। जो पिक्चर दिखाई दे रही है यही है शिवाजीराव, और महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ और राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल हैं विद्यासागर राव। 14 जनवरी 2019 को 83 वर्षीय शिवाजीराव देशमुख राज्य विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता की मुंबई महाराष्ट्र में इलाज के दौरान लंबी बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई है। वह महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी थे। उन्होंने 1978, 1980, 1985 और 1990 में शिराला सीट से 4 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2008 में उन्हें उच्च सदन की अध्यक्ष चुना गया था और 2015 तक पद पर बने रहे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। हाल ही में कैबिनेट ने किस बैंक को पुनः पूंजीकरण को स्वीकृति दी है? तो इसमें पहला ऑप्शन है बंधन बैंक, दूसरा ऑप्शन है एक्जिम बैंक, तीसरा ऑप्शन है देना बैंक और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक। तो इसमें करेक्ट आंसर है एक्जिम बैंक। हाल ही में कैबिनेट ने एक्जिम बैंक के पुनः पूंजीकरण को स्वीकृति दे दी है। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ है डेविड सरकिन्हा। भारतीय निर्यात आयात बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए के पुनः पूंजीकरण बॉन्ड जारी किया है। वित्त वर्ष 2018-19 में 4500 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2019-20 में 1500 करोड़ रुपए की 2 किस्तों के जरिए एक्टिविटी लगाई जाएगी। कैबिनेट ने एक्जिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी है। पुनः पूंजीकरण बॉन्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किया जाएगा। आज का करंट अफेयर पूरा हुआ। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं पीछे के करंट का, जो कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन राजस्थान है, दूसरा ऑप्शन पंजाब है, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन गुजरात। जो करेक्ट आंसर हो कमेंट करके जरूर बताइए। और इस पीडीएफ डॉक को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फेसबुक पेज एग्जाम स्टडी लगाकर आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए एग्जाम स्टडी 1 लगाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।